क्या बात की चिंता है, क्या बात की चिंता है। कराए हैं कहते हैं। अब वो जो बीजेपी वाले हैं और वो जो कई लोग और आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी हुआ। तो टीएस बाबा साहब आप लोगों के पिछले घोषणा पत्र समिति में रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाकई में कांग्रेस के सरकार में जो गरीबों को आवास मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जब मोदी जी जब चुनाव जीते थे तो बोले चुनाव जीतने के लिए 15 लाख एक के खाता में दूंगा बोले थे, लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं दिए। अभी लालच की राजनीति चल रही है कि दोनों ही पार्टियों को लालच देना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप लोग 20 क्विंटल करते हैं तो भाजपा 21 क्विंटल कर देती है, आप लोग 3100 करते हैं वो 3200 को बोल देते हैं। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कोई भी नेता या कोई भी एक छोटा सा बच्चा डरने वाले नहीं है। हम लोग ईडी से छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियों की लगातार हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र में मैं हूं और जगह जगह गांव-गांव का दौरा हम कर रहे हैं। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप पाटन विधानसभा क्षेत्र के सेलूद गांव की है। और यहाँ बड़े पैमाने पे कांग्रेसी आए हुए हैं, कांग्रेसी नेता आए हुए हैं और ये बाजे गाजे का जोर चल रहा है वहाँ पर। और यहाँ से कांग्रेसी नेताओं ने बहुत बड़े पैमाने पे ऐलान किया है कि भूपेश बघेल जी को बड़े अंतर से जिताना है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम जयश्री वर्मा है, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ और इस गांव के सरपंच रह चुकी हूँ भैया। इस बार कैसे जीतेंगे आप लोग पाटन? पाटन हम लोग बहुत अच्छे से निकालेंगे। एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी दोबारा पाटन से विधायक और प्लस मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं हमारे। भूपेश बघेल जी अभी पाटन का दौरा नहीं कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। उनको ये विश्वास है कि आप लोग जितवाएंगे चुनाव। तो क्या लगता है जो जब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बोलती है जनता कि यहाँ पर क्या और कुछ बच गया है, क्या कुछ छूट गया है? हम लोगों को भूपेश बघेल जी जब पूरा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं तो उनका कारण है सर कि वो हम लोगों से नामांकन के पहले पूछे कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। भूपेश बघेल जी का एक महत्वपूर्ण बात है कि वो अपनी जनता से पूछ के ही काम करते हैं। तो हम लोगों से पूछे कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो हम लोग बोले भैया आप लड़िए, नामांकन भरिए और बाकी पाटन हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर संभालेंगे करके। और पूरा कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी यदि पाटन एक भी दिन नहीं आएंगे तो भी हम लोग हमारे कार्यकर्ता उनको अपने कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा है और वो पूरा भरोसे के साथ है कि हमारे पाटन कार्यकर्ता उनको एक तरफा जीत दिलाए। यही सवाल आपका परिचय भी बताएगा। यही सवाल अभी विजय बघेल जी का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ मैं, उनसे पूछा मैंने कि वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि यहाँ की जनता उन्हें जिताएगी। उनका कहना था कि ये उनका विश्वास अति विश्वास है, जनता के बीच उनको प्रणाम करने जाना ही चाहिए और जनता के बीच जाने के लायक स्थिति नहीं है उनकी। क्या कहना है आपका? मेरा नाम खिलेश मार्कंडे है, मैं पाटन विधानसभा के ग्राम सेलूद से जनपद सदस्य हूँ जनता के आशीर्वाद से। और आपको बोलना चाहता हूँ मैं कि विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे पाटन के लाडले विधायक और छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय छत्तीसगढ़िया और किसान मुख्यमंत्री आज यहीं पाटन से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है। रहा सवाल हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जो बोल रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यही भूपेश बघेल जी हैं जो लगातार हमारे पाटन को आज छत्तीसगढ़ की परंपरा और पूरे पाटन विधानसभा जो मैं सेलूद में बैठा हूं, यहां 15 करोड़ का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्य कराए हैं। वो भी 2008 से यहां से विधायक चुने थे जनता के आशीर्वाद से और संसदीय सचिव बने थे। उनने कितना काम किया और भूपेश बघेल जी ने करोड़ों का काम कराए हैं कहते हैं। अब वो जो बीजेपी वाले हैं और वो जो कई लोग और आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी हुआ। तो इसमें कैसे जनता सोचे? आप तो खैर कांग्रेसी हैं, अपना पक्ष रखिए जी। वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार हुई है तो हम कांग्रेस वाले लोग मांग करते हैं कि जांच करवाए। यदि कोई रही है जांच की ईडी कर रही है, ईडी कर रही है तो ईडी यदि प्रूफ करती है तो अच्छी बात है और प्रूफ नहीं हो रही है तो बिना प्रूफ हुए कैसे बोल देंगे कि भ्रष्टाचारी है करके। यदि किसी की कानूनी कार्रवाई चलते रहती है और जब तक सजा नहीं हो पाती तब तक उनको सजादार तो नहीं बोल सकते ना। तो भाजपा वाले लोग ना पहले से ही वही लोग न्यायालय बन गए हैं। भाजपा वाले लोग ही न्यायालय का बात अपना ही रख दिए हैं, वही लोग जज हो गए हैं और वही लोग जज कर रहे हैं कि भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी है कि कैसा है। और हमको पता है कि रमन सरकार में नान घोटाला भी हुआ था सर, उसको भी देखे थे और उसमें भी जांच हुई थी। और सीएम मैडम और सीएम सर कौन है आज तक नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं कि सरकार आपकी थी, कांग्रेस की सरकार थी, अगर रमन सिंह ने कुछ किया था तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। आप लोग की सरकार के पास में बहुत सारे तंत्र हैं, पुलिस है और एसीबी है, सारा कुछ है, ईओडब्ल्यू है।
करवा रहे हैं ना सर, इसीलिए तो चिढ़ गए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी ना पूरे जांच करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पैसा और गरीब के जनता को यदि कोई खाएगा तो माननीय भूपेश बघेल जी से बर्दाश्त नहीं होगा, और यही जांच करवा रहे थे। इसीलिए भूपेश बघेल जी को मात्र और मात्र घेरने के लिए और उनके जनता को, उनके कार्यकर्ता को डराने के लिए ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ईडी का सहायता से ही छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि खाओ खाओ वाली बात चल रही है, अभी आप लोग कहते हैं कि भाजपा वाले पैसा खा गए, कांग्रेस की ओर इल्ज़ाम लगते हैं भाजपा की ओर से कि कांग्रेस ने पैसा खा लिया। तो ये खाओ खाओ की राजनीति में जनता को कैसे समझ में आएगा कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन किसका आरोप सही है? सर, जनता को समझ में आ गया है कि खाओ खाओ की राजनीति को अलग हटा दीजिए। जिसकी सरकार रहती है उसके ऊपर तो आरोप लगती ही लगती है। जो काम करेगा उसके ऊपर आरोप लगता है, जो काम नहीं करेगा उसके ऊपर आरोप नहीं लगता। माननीय विजय बघेल जी एक पैसे का काम नहीं किए। रही बात जनता की समझने की बात, जनता को समझ में आ गई है। जब मोदी जी जब चुनाव जीते थे तो बोले चुनाव जीतने के लिए 15 लाख एक के खाता में दूंगा बोले थे, लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं दिए। मोदी जी बोले थे गैस सिलेंडर सब इसमें उज्ज्वला के माध्यम से निःशुल्क दूंगा, लेकिन 1200 रुपया का सिलेंडर की भाव कर दिए। ऐसी बहुत सारे वादा करके झूठ बोल के चले गए। टीएस बाबा साहब आप लोगों के पिछले घोषणा पत्र समिति में रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाकई में कांग्रेस के सरकार में जो गरीबों को आवास मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। कई चीज़ें जो हैं नहीं सफल हो पाई, उस वजह से ही वो थोड़े नाराज़ चल रहे थे और बीच में एक मंत्रालय से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो उनकी जो नाराज़गी है वो कैसे, फिर वो भी तो कांग्रेसी हैं? वो भी कांग्रेसी हैं और टीएस बाबा जी नाराज नहीं हुए थे। इन लोग अफवाह उड़ाए थे। वो तो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ हम लोग पोला के दिन तीजा पोला मनाने जाते हैं तो उस दिन भी टीएस बाबा जी आए थे और उस दिन भी सभी महिला बहनों के सामने खुद बोले थे कि मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, ज़बरदस्ती मेरे को वो कर रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है। और हम लोग टीएस बाबा जी और भूपेश बघेल जी को साथ साथ जय वीरू की जोड़ी में देखे हैं और वो लोग जय वीरू हैं और रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ये भाजपा की फालतू की अफवाह है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे न्यायालय में तो विश्वास रखते हैं आप लोग, मेरे ख्याल से रखते हैं ना जी। तो न्यायालय में जब मान लीजिए कोई आरोप के दौर में अगर किसी ईडी के जांच होती है, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, अगर वो जांच गलत है तो आप लोग जो अधिकारी हैं ईडी के उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। प्लस जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अभी अंदर हैं वो छूट नहीं पा रहे, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? अपने पास पावर है, आपकी लोकतांत्रिक आज़ादी है, तब ऐसा क्यों हो रहा है? न्यायालय तो सबके लिए है, आप लोग विश्वास भी करते हैं। न्यायालय सबके लिए है, लेकिन अभी ऐन वक्त में चुनाव के पीरियड में ही जानबूझकर ईडी भेजा गया है क्योंकि हम लोग अभी चुनाव से भटक जाएं। मोदी जी का एक ही बात है, एक ही काम है कि जनता को भटका के ही वो चुनाव जीतते हैं। और अभी भी मोदी जी चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी का दिमाग भटक जाए और ईडी के पीछे दौड़ जाए और छत्तीसगढ़ की जनता छूट जाए ताकि वो चुनाव आसानी से जीत सके। लेकिन हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कोई भी नेता या कोई भी एक छोटा सा बच्चा डरने वाले नहीं हैं हम लोग ईडी से। क्या अभी लालच की राजनीति चल रही है कि दोनों ही पार्टियों को लालच देना पड़ेगा? जैसे कि अभी आप लोग 20 क्विंटल करते हैं तो भाजपा 21 क्विंटल कर देती है, आप लोग 3100 करते हैं वो 3200 को बोल देते हैं। तो इस तरह से मतलब जो एक और जो ये जोगी कांग्रेस के जो लोग हैं वो 4000 रुपये में समर्थन मूल्य में धान खरीदूंगा बोलते हैं अमित जोगी साहब। तो अब इस तरह से भी होगा क्या? अब जैसे कल पर्चियाँ बट रही थी बीजेपी की, जो बता रहे थे उस संकल्प उसमें भरवाया जा रहा था कि हर एक महिला को 12,000 रुपये मिलेगा। रातों रात भूपेश जी की घोषणा आती कि 15,000 हर महिला को देंगे। तो अब क्या ऐसे चुनाव जीतेंगे, ऐसे कंपटीशन से लालच देकर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले के लगातार इन लोग का जुमला लगातार चल रहा है। जो इनके घोषणा पत्र में, जो मैं सेलूद निवासी हूँ, सेलूद में भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग घरों घर हमारे महतारी लोग के पास घूमे, लेकिन उसमें फॉर्म डला है, लेकिन कहीं भी उसमें ना आधार कार्ड का उसमें उल्लेख है, ना ही उसमें बैंक खाता का उल्लेख है। तो कैसे टाइप से उनके हमारे महतारी लोग के खाता में उन लोग पैसा डालेंगे? हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो 2018 में जब हमारी सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, हाँ, आदरणीय राहुल गांधी जी बोले थे कि 10 दिन में हमारे किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन एयरपोर्ट से सीधे ताम्रध्वज हुआ टीएस बाबा को मंत्रालय में बुला के, वहाँ के अधिकारी लोग को बुला के 2 घंटों में हमारे किसानों का सम्मान में वो कर्जा माफी का काम किया है। बहन जी, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है, सब लोग छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ियों के हित की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, जोगी कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ियों के हितैषी हम सबसे बड़े हैं। छत्तीसगढ़ की एक पार्टी भी चल रही है जो अभी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के नाम से, वो भी अपने उम्मीदवार उतार रही है कि छत्तीसगढ़ियों के सबसे बड़ा हम कर सकते हैं। तो ऐसे जब दौर चलेगा तो वोटों का बंटवारा या जो वोटों का फ्लक्चुएशन होगा उसमें कैसे आप लोगों को कितना लीड मिलेगा, क्या आकलन करते हैं? वोटों का बंटवारा होगा वो अलग बात है सर, लेकिन जो कांग्रेस का पाटन विधानसभा में कोई या छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं है, वो तो फालतू में आई लड़ रहे हैं। और क्रांति सेना वो भी नहीं है, और किसानों की और
छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात है तो जनता छत्तीसगढ़ की समझती है। पाटन विधानसभा के लोग तो समझते ही हैं, लेकिन पूरी जनता समझती छत्तीसगढ़ के कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता यदि कोई बचाता है तो माननीय भूपेश बघेल जी ही बचा सकते, क्योंकि 15 साल भाजपा की राज थी, लेकिन कहाँ थे उन लोग जब छत्तीसगढ़ की बात आई। आज भूपेश बघेल जी किसान के हित में काम कर रहे हैं तो भाजपा वाले किसान के हित में बोलने लगे हैं, और आज छत्तीसगढ़ के अस्मिता के बारे में बात करें तो भाजपा वाले अस्मिता के बारे में बात करें। पूरा देखा जाए तो अब हमारे भूपेश बघेल जी हमारे कांग्रेस पार्टी का पूरा नकल मार रहे हैं, और नकल मारने के लिए अक्ल होना चाहिए, ऐसे हमारे गुरुदेव लोग बोलते थे, लेकिन हमारे भाजपा वालों के पास अक्ल भी नहीं है नकल मारने का। पूरा हमारे ही जो हमारे मुख्यमंत्री लोग अपने सवाल तो लोग बोलते हैं काका जिंदा है, वो लोग कहें काका शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, मेरे छत्तीसगढ़ के जनता और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं काका जिंदा है। का बात के चिंता है, का बात के चिंता है, काका ग्राहक ले कोई चिंता नहीं। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जिंदाबाद, माननीय भूपेश बघेल जिंदाबाद, पंजाब छाप जिंदाबाद, भाजपा लोग खदेड़ के रहिबो। ढेर सारे नारे दे दिए इन्होंने। अच्छा बताइए कितने से जीतेंगे भूपेश हम लोग बघेल? 55,000 के लीड करेंगे सर। 40,000 से सांसद चुनाव हराए थे विजय बघेल साहब। वो तो हराए थे, वो तो अलग मुद्दा थी, क्योंकि इन लोग जुमलाबाजी किए थे 15 लाख देंगे आपको, किसान को ये कर। अब तो जनता समझ गई है, एक एक जनता एक एक बच्चे की, हमारे बच्चे चाहते हैं कि हमारे लिए स्कूल खुला है, हमको कॉलेज में फ्री एक में चीज है, पढ़ाएंगे। अगर वो जुमला फेंक दिए, मान लीजिए जुमला फेंक दिए और वादा पूरा नहीं करते हैं, हाँ। सामने लोकसभा है, लोकसभा में तो जनता करारा तमाचा मारेगी ना फिर। तो ऐसी गलती कौन करना चाहेगा? कौन सा राजनीतिक पल इतना बड़ा रिस्क लेगा? नहीं, अब जनता समझ गई। अभी लोकसभा में भी हम जीतेंगे और विधानसभा में भी हम जीतेंगे, और कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, और लोकसभा में अब की बार एक सीट भी उन लोगों को मिलना मुश्किल है। हम 11 की 11 लेके जाएंगे सर, हमारा संकल्प है। एक बार अपना परिचय और एक बार बता दें। मैं जयश्री वर्मा, ग्राम सेलूद से, और 2010 से 15 तक मैं ग्राम सेलूद की सरपंच रही। 15 से 20 तक जिला पंचायत सदस्य रही, सभापति भी रही, और अभी वर्तमान में मैं मिनरल फंड सदस्य हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ पर इस तरह से माहौल बन रहा है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो ज़बरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, और चारों साइड कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह से पब्लिक को इकट्ठा करके गाड़ियों के ज़रिए भेजने की कोशिश की जा रही है। यहाँ भी कई महिलाएं बैठी हुई हैं जो कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं, और इनको आश्वासन है, इनको पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस की जो लहर है वो वापस देखने को मिलेगी। सरकार में कांग्रेस की सत्ता ही बैठेगी। हमारी वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है हमारे लिए। हमारी इस बातचीत पे आपको कोई कुछ कहना है, लिखना है तो आपको पूरी आज़ादी है। हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है आपके सुझाव और सलाह और आपके से लिखिएगा अपने बातों को। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो नेशन फर्स्ट के हमारे चैनल का नाम है, उसको फेसबुक में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, फॉलो कर लीजिए पेज को, कमेंट बॉक्स वहाँ भी रख दीजिए। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। इसी तरह की चर्चा परिचर्चा हम लगातार आपको पहुँचा रहे हैं और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।